अमेज़ॉन लिस्टिंग क्या होती है? जो हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो लिस्टिंग आपने जो चीज़ अमेज़ॉन पे बेचनी है, उसका एक पेज बनाते हैं अमेज़ॉन पे। आप ऑलरेडी अकाउंट होल्डर होते हैं, सेलर सेंट्रल की एक्सेस आपके पास है। जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, उसको आपने अपने अकाउंट में जाके, उसको सेलर सेंट्रल में जाके लिस्ट करना है। मीन्स कि एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना है। आपका एक पेज बन जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में, उसी को हम लिस्टिंग बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम प्रोडक्ट डिटेल पेज भी है। ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल पेज नाम से ही जाहिर है कि उसमें उस प्रोडक्ट की डिटेल होगी। जैसे कि हमारे पास एक, ये मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है। अब इसकी एक कोई लिस्टिंग देखते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास डिटेल पेज इस प्रोडक्ट का। इसमें क्या चीज़ है, इसमें जब हम सेलर सेंट्रल पे जाके बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हमें किस प्रोसेस में से गुजरना है और किस सीक्वेंस में जाना है। लेकिन ये जो यूज़र साइड पे, जो बायर की साइड पे, जो आपके कस्टमर की साइड पे आपको नज़र आएगी, वो लिस्ट इस तरह की होगी। उसमें सबसे पहले ऊपर टाइटल ऑफ द लिस्टिंग होता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये टाइटल है इस लिस्टिंग का। ये इस वक्त तकरीबन 5 लाइनों का है। ठीक है, इसकी एक रेंज होती है, आप कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक रेंज होती है। उस रेंज में रहते हुए आपने एक टाइटल बनाना होता है। और टाइटल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिस्टिंग में, क्योंकि सबसे पहले जो क्लाइंट ने देखना है या बायर ने देखना है, वो टाइटल पे नज़र जाएगी उसकी। तो टाइटल में आपका मेन कीवर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, टाइटल के अंदर आप, अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो भी टाइटल में से, उसके नज़दीक भी टाइटल की प्राइमरी वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये आपको जैसे ये फर्स्ट वर्ड नज़र आ रहा है, DOQUAUS, डॉकस। इसको ऐसे प्रोनाउंस कर लेते हैं, डॉकस। तो ये क्या है, ये आपको देखा कैपिटल्स में नज़र आ रहा है, तो ये ब्रांड नेम है। ये जो भी बंदा है, इसके ब्रांड का नाम है डॉकस। तो अमेज़ॉन के टाइटल के स्टार्ट में ब्रांड नेम लिखना, ये एक मतलब आपको लिखना चाहिए। अमेज़ॉन रिकमेंड करता है कि इस तरह से करें आप, लेकिन लाजमी नहीं है। आप इसको नाम भी लिखें तब भी आपका टाइटल बन जाएगा, लेकिन अमेज़ॉन की रिकमेंडेशन यही है कि आप ब्रांड नेम, फर्स्ट वर्ड जो है वो ब्रांड नेम लिखें। अभी देखिए, मैंने एक जो कीवर्ड टाइप किया था, आइस क्यूब ट्रे। तो ये देखें, ये भी आइस क्यूब ट्रे आ रहा है ये। ठीक है, ये ट्रेज में आ रहा है आइस क्यूब ट्रे। उसके बाद क्या है, 4 पैक। पैक का साइज बता दिया इसमें। इजी रिलीज सिलिकॉन एंड फ्लेक्सिबल। अच्छा जी, इजी रिलीज सिलिकॉन है, इसका मटेरियल टाइप आ गई, और फ्लेक्सिबल है, इसका एक फीचर है फ्लेक्सिबल होना। फिर 14 आइस क्यूब्स इसके अंदर हैं। एक ट्रे के अंदर 14 आइस क्यूब बनेंगे, 14 है इसके बॉक्सेस, छोटे क्यूब्स, विद स्पिल रेजिस्टेंट रिमूवेबल लिड। इसके ऊपर ढक्कन भी है रिमूवेबल, जिसको आप हटा सकते हैं। LFGB सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन भी एक बता दी, LFGB सर्टिफाइड है ये। ठीक है, आप जब सप्लायर के साथ आजकल सोर्सिंग की स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, उस वक्त आपको सप्लायर से ये सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर करवानी है। ठीक है, LFGB सर्टिफाइड होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट भी, जो आप सोर्स करेंगे, एंड BPA फ्री। तो ये जो आइटम्स जितनी भी आएंगी, जिनमें जो खाने पीने की अशिया के लिए यूज़ होंगी,
तो उनके लिए BPA फ्री का एक जो है वो भी एक सर्टिफिकेशन है, वो भी आपको देखनी होगी। अच्छा, उसके बाद है, अब उसका यूज़ बता रहे हैं। फॉर कॉकटेल फ्रीज़र स्टैकेबल आइस ट्रेस विद कवर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके इस टाइटल के अंदर उसने तकरीबन हर चीज़ ही कवर कर ली है। ठीक है, डिटेल में नहीं गया लेकिन हर चीज़ कवर कर ली है। उसने कीवर्ड भी बता दिया, ब्रांड बता दिया, पैक का साइज़ बता दिया, एक जो ट्रे है उसके अंदर कितने क्यूब्स बनेंगे ये बता दिया। ठीक है, उसकी लिड के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेशन बता दी, फिर उसका यूज़ भी बता दिया। ठीक है, फीचर्स, यूज़, हर चीज़ उसका टाइटल के अंदर हर चीज़ बता दी। अब अगर कोई चाहे इसको बाय करना और उसने ये ऊपर सारा कुछ पढ़ लिया तो इसके इमेजेस देखेगा और वो बाय कर सकता है। ठीक है, बायर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें पढ़े। ये लिस्ट, ये जो टाइटल है ये खुद भी एक बहुत अच्छी उसने एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे दी है। लेकिन टाइटल के बाद जो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लिस्टिंग की होती है वो है इमेजेस ऑफ द लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग के इमेजेस वो कैसे होने चाहिए। अब ज़रा देखिए, ये लिस्टिंग का जो इमेज है, ये अगर आप कर्सर ऊपर लेके जाते हैं तो वो जूम हो जाता है, जूम आउट हो जाता है या जूम इन हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट नज़र आ रही है। बैकग्राउंड का कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर वाइट है। ठीक है, तो आपने बैकग्राउंड जो है वो कोई कलर्ड बैकग्राउंड शो नहीं करना अपने मेन इमेज के अंदर। ठीक है, तो खैर अभी हम देखेंगे ये कितने करेक्टर्स हो सकते हैं, ये लिस्टिंग जब हम बनाएंगे तो देखेंगे। अभी हम सिर्फ लिस्टिंग का ओवरव्यू देख रहे हैं। अच्छा, अब कितने इमेजेस लगा सकते हैं आप और इमेजेस कैसे होने चाहिए। अब ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है आपके सामने है, ये 3D इमेज होना चाहिए। मेन इमेज जो है वो मस्ट है कि वो 3D इमेज हो। ठीक है, 2 से 3 इमेज हो सकते हैं, 3D इमेजेस होने चाहिए। इमेजेस ऐसी चीज़ हैं जो कि अट्रैक्शन बढ़ाएंगे आपके बायर की नज़र में, अट्रैक्शन वहीं से बनेगी। तो इमेजेस का जो है 3D होना बड़ा ज़रूरी है। और अब इसके इमेजेस हम अगर देख लें, दूसरा इमेज जो है, हाँ जी, ये देखिए, फूड सेफ ग्रेड मटेरियल। अब इसमें क्या है, इसके बारे में, इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स है ये। ठीक है, उसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है। यूज़ बताया गया यहाँ पे। पैक की डायमेंशंस बता दी गई हैं आपको इस इमेज में। ये लाइफस्टाइल इमेज होता है, इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और ये एक वीडियो भी है। तो ये टोटल कितने हो गए, आपको यहाँ स्क्रीन पे टोटल 7 इमेजेस नज़र आ रहे हैं इंक्लूडिंग वीडियो, वीडियो समेत 7। ठीक है, और ये वीडियो है 44 सेकंड्स की। अब आपके पास जो चॉइस है वो आप 9 से 10 इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन शो 7 ही होंगे। अमेज़ोन 7 इमेजेस ही शो करता है। अब ये देखें, वीडियो में वो बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, अब कोई भी जो शख्स है, कोई भी सेलर है, वो वीडियो नहीं बना सकता।
ठीक है, वो वीडियो यहाँ नहीं लगा सकता। वीडियो लगाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है। ठीक है, आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बगैर आप वीडियो नहीं लगा सकते, आप सिर्फ इमेजेस लगाएंगे। तो अगर आपने गौर किया हो, कुछ लिस्टों में इमेजेस सिर्फ होते हैं, कुछ लिस्टों में वीडियोस भी होती हैं। तो वीडियोस जो हैं वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आप वीडियो लगा सकें। फिर वीडियो ये जो है ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है चीज़, कि लिस्टिंग को आप मज़ीद उसकी विजिबिलिटी इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो इसने इमेजेस लगाए हुए हैं ये टोटल 6 हैं और 7th जो है वो वीडियो है। तो वीडियो जो है वो आप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, और ब्रांड तब तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक आपके पास ट्रेडमार्क ना हो। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा। आप अमेज़ॉन यूएसए में बेच रहे हैं तो यूएस का ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उस ट्रेडमार्क के अंदर अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, फिर ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आपको जो है लिस्टिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमेज़ॉन कुछ प्रिविलेजेस देता है, कुछ आपको ऑप्शंस देता है, उसको आप फिर अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें, इनके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है बुलेट पॉइंट्स ऑफ द लिस्टिंग। ये की पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें ये बुलेट्स, ये 5 हैं टोटल। तो ये बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन देता है। अब आपने जो चीज़ें ऊपर टाइटल में मेंशन की हैं, जिसको आपने सिर्फ हिंट के तौर पे लिखा है, इसके लिस्टिंग के फीचर्स वगैरह, अब वो यहाँ पर आप डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट बुलेट है इसका, फूड ग्रेड सेफ्टी मटेरियल। जो मटेरियल है वो फूड ग्रेड है। ठीक है, और सेफ है आपके यूज़ के लिए, क्योंकि आपने इसमें जो चीज़ भी बनानी है उसको आपने खाना है या खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होनी है, तो फूड ग्रेड मटेरियल यूज़ होना चाहिए। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, और फिर लिखा है कि LFGB है ये। ठीक है, सर्टिफाइड बाई LFGB। और फिर नीचे अगर आ जाए, दूसरा बुलेट है जो है इजी आइस रिमूवल। ये एक फीचर है उसका कि आप जब आइस बन जाएगी तो आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। लिड्स लिफ्टर डिज़ाइंड। अब लिड के बारे में, जो एक बात लिड के बारे में बता दी है कि उसका जो डिज़ाइन है वो इजी लिफ्ट करने वाला है। ठीक है, और उसके बाद इजी टू यूज़ एंड डिश वॉशर सेफ, उसको यूज़ करना आसान है, ये भी उसका एक फ़ीचर है। ठीक है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और स्लीक लुकिंग विद स्नेजी कलर, कलर्स बड़े अच्छे हैं, और जो उसकी लुक्स हैं वो बहुत मतलब स्लीक हैं। उसके बारे में, लुक्स के बारे में, तो ये सारे फीचर्स ऐड किए हैं यहाँ पे। तो अमेज़ोन आपको 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने की ऑप्शन देता है। ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप एक भी लिख दें। ठीक है, आप चाहें तो एक बुलेट पॉइंट भी लिख दें तो फिर भी आपकी लिस्ट बन जाएगी। लाजमी नहीं कि 5 के 5 आपने ऐड करने हैं, लेकिन 5, जितनी स्पेस हो उतनी ही आपको यूज़ करनी चाहिए। अमेज़ोन आपको जो चीज़ दे रहा है उसको अवेल करें फुल। अब हो सकता है कि आपके जो बायर्स हैं वो आपके बुलेट पॉइंट्स स्टडी ही ना करें, रीड ही ना करें। ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन इन बुलेट पॉइंट्स को लिखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके बायर्स ने रीड करना है इसको। इनमें कीवर्ड्स हम एम्बेड करते हैं, कीवर्ड्स को इसके अंदर डालते हैं, और वो कीवर्ड जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काम आते हैं हमारे। ठीक है, वो कीवर्ड्स इंडेक्स होते हैं, अमेज़ॉन के एल्गोरिदम्स उन कीवर्ड्स को उठाते हैं, और जब पीपीसी चलती है तो पीपीसी भी अमेज़ॉन हमारी लिस्टिंग के कीवर्ड्स ही उठाता है। ठीक है, लिस्टिंग में से ही कीवर्ड निकाल के उसी पे जो है वो कन्वर्जन होती है। तो फिर पता चलता है कुछ अरसे बाद, 15-20 दिन के बाद, कि हमारी लिस्टिंग पे जो पीपीसी चल रही है वो कितनी ऑप्टिमाइज है, या कितना एकॉस आ रहा है, या कौन से कीवर्ड्स हमें मिले हैं।
मतलब हर चीज़ बाद में पता चलेगी। तो ये जो आप लिस्टिंग बना रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने व्यूअर्स के लिए नहीं बना रहे, ये आप अमेज़ोन के एल्गोरिदम्स के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, असल तो आपका वहाँ पर कन्वर्जन जो है वो अमेज़ोन एल्गोरिदम्स अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ से कीवर्ड्स आपके अच्छे कीवर्ड्स उठा लेते हैं, तो फिर आपको कन्वर्जन मिलेगी, आपकी लिस्ट जो है वो बूस्ट करेगी और उसका BSR भी इम्प्रूव होगा। अच्छा जी, जो फोर्थ चीज़ है वो है लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए लिस्टिंग के ही। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये इसका जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है ये भी इसका मेन पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी आपने डिटेल्स लिखनी है और अमेज़ोन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करता है कि आप इतना डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके अंदर इमेज आ रहा है, ये देखिए इमेजेस, और नीचे फिर ये जो है डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, तो ये लग रहा है जैसे किसी वेबसाइट का टेम्पलेट है। ठीक है, ये ऐसे ही लग रहा है। तो जब आप लिस्टिंग बनाएंगे और आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, जब हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं तो, या आप लिस्टिंग लाइव भी हो जाती है, हमें ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने को मिलेगी। हम नहीं लिख सकते ऐसी डिस्क्रिप्शन, या हम नहीं बना सकते ऐसी डिस्क्रिप्शन। हमारी डिस्क्रिप्शन जो होगी वो रिटन मटेरियल होगा सिर्फ, जैसे कि ये इमेज के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हेडिंग्स दी हुई हैं और साथ में ये उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। आप सिर्फ इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नज़र आ रही है ये पूरी एक वेबसाइट तरह का एक चीज़ शो हो रही है, जिसमें ऊपर बैनर आ रहा है, नीचे जो है उसके आप अगर देखें डिस्क्रिप्शन के बाद, ये रिटर्न मटेरियल के बाद फिर नए छोटे इमेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है ये डिस्क्रिप्शन ही, लेकिन ये सादा लिस्टिंग में आपको अवेलेबल नहीं होती। ये कब अवेलेबल होती है? जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर आप अमेज़ोन पे EBC कंटेंट बना सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को EBC में कन्वर्ट कर सकते हैं, या A+ कंटेंट उसको कहते हैं। A+ कंटेंट या EBC क्या है? इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट है EBC। क्योंकि आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं अब, ठीक है, और अमेज़ोन अब आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, ये एक ऑफ़र दे रहा है कि आप अगर अब चाहें तो EBC, अपने कंटेंट को EBC में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप वैसे ही रहने दें लिस्ट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने EBC में कन्वर्ट ही नहीं किया होगा, हालांकि उनके पास ब्रांड रजिस्ट्री भी है, लेकिन वो EBC में कन्वर्ट नहीं करते, या तो उनको पता नहीं है, ठीक है, या वो इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखा जो ऊपर इमेजेस थे 7 इमेजेस, उनमें 6 इमेजेस थे और 7वीं वीडियो थी। तो वो जो वीडियो लगी हुई है वो असल में EBC का पार्ट है। जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर आप EBC में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ही आपको वीडियो लगाने की परमिशन मिलेगी। तो असल में वो जो EBC वीडियो लगी है वो EBC का पार्ट है। और EBC का दूसरा इफेक्ट डिस्क्रिप्शन पे आता है, जहाँ पर अमेज़ोन आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। कोई 8 से 10 टेम्पलेट्स हैं डिफरेंट, उनमें से किसी एक टेम्पलेट को आप चूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके मुताबिक आप अपनी लिस्टिंग को ढाल लेंगे। अब ये जो टेम्पलेट है, इसमें इस टेम्पलेट का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ऊपर एक बैनर है बड़ा, और नीचे जो है ये छोटे इमेजेस हैं। और जब आप ये टेम्पलेट चूज़ करेंगे तो अमेज़ोन के हर इमेज के जो स्पेस होगी, जो प्लेस है उसकी, जैसे ये 4 इमेजेस हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पर आपने किस साइज़ का इमेज ऐड करना है।
ठीक है, आपको साइज ऑफ द इमेज वहाँ बताया जाएगा, आपने उस साइज के इमेजेस बनवा के यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है, तो उस टेम्पलेट को फिल करना अब आपका काम है। वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उस स्ट्रक्चर को आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसको फिल कर लेना है। तो ये इस तरह से आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मोर प्रॉमिसिंग हो जाएगी। अब क्या इसका फ़ायदा, कस्टमर अगर इसको देखता ही नहीं है, बायर इसको देखता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आपको इसका फ़ायदा होगा? जी, अगर आपने ईबीसी कंटेंट इस तरह से बना लिया है और आपका जो बायर है या कस्टमर है, सपोज करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा ही नहीं रही, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या फ़ायदा हुआ फिर? ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन को देख ही नहीं रही, वो सिर्फ जो है वो टाइटल पढ़ते हैं और प्रोडक्ट के इमेजेस देखते हैं। तो हमें ईबीसी बनाने का कोई फ़ायदा? तो ईबीसी बनाने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस के अंदर एक वीडियो ऐड हो गई है। हो सकता है कि वो इस वीडियो को देख ले, ठीक है, वो वीडियो को देख लेगा, उसको उस प्रोडक्ट का यूज़ पता चल जाएगा। ये तो बहुत आसान सी प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स मुश्किल भी होती हैं जिसमें उसको वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, फिर जाके उसको समझ आएगी कि उसको यूज़ कैसे करना है। बाकी अगर वो नहीं भी पढ़ता, अगर वो आपके टाइटल को, आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसको नहीं देखता, फिर भी आपको इसका फ़ायदा होगा। अमेज़ोन के जो एल्गोरिदम हैं उसने इसको ज़रूर स्टडी करना है, उसने आपकी लिस्टिंग की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव करनी है इस ईबीसी की वजह से, ठीक है। और बहुत सारे कीवर्ड्स हमने इसके अंदर डाले होते हैं और कीवर्ड्स को हम रिपीट नहीं करते, रेपिटिशन से बचते हैं कि रिपीट ना हो कीवर्ड्स, लेकिन कीवर्ड्स हम डालते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स फ्रंट एंड पे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आप इसकी लिस्टिंग को रीड करेंगे तो आपको मिलेंगे। बहुत सारे कीवर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि हम बैक एंड में डालते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें, हमारे लिए ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे कि आपने जो बैक एंड पे कीवर्ड्स डाले हैं वो भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं डालना, ठीक है। तो यहाँ जब हम लिस्टिंग पे काम करेंगे उस वक्त हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, थॉरोली कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है और हीलियम का यूज़ यहाँ पे लाजमी होता है। जो बैक एंड पे कीवर्ड्स होंगे और जो फ्रंट एंड पे कीवर्ड्स हैं, वो सबका फ़ायदा ये है कि वो आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में काम आने हैं। जब आपकी लिस्टिंग अमेज़ोन पे, जब आपकी लिस्टिंग लाइव होती है तो अमेज़ोन का एल्गोरिदम जो है वो आपकी लिस्टिंग को जो है वो देखता है, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं उन कीवर्ड्स को उसने इंडेक्स करना है, ठीक है, इंडेक्सिंग होगी उनकी। इंडेक्सिंग जिन कीवर्ड्स की हो जाएगी वो सर्च रिजल्ट में शो होंगे, मतलब उन पे जब सर्च होगी तो आपकी लिस्टिंग उनमें सर्च रिजल्ट में आएगी। तो कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है। तो जितने आपने अच्छे तरीके से कीवर्ड डाले हुए होंगे फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, तो उसका आपको फ़ायदा होगा, आपकी लिस्ट जो है वो। और इसका फिर एक फ़ायदा जो है वो पीपीसी में है, ठीक है। पीपीसी जो है वो आपकी लिस्टिंग बेहतर होगी तो ही पीपीसी भी इम्प्रूव होगी। अगर आपके पास, आपने पीपीसी चलानी है तो पीपीसी चलाने से पहले आपको लिस्टिंग को देखना पड़ेगा, क्या लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, क्या उसके इमेजेस जो हैं वो अमेज़ोन की डायरेक्शंस के मुताबिक हैं, क्या उसके टाइटल जो है, टाइटल वो सही लिखा हुआ है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन सही है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी तब जाके आप पीपीसी पे बेहतर काम कर सकते हैं। पीपीसी चला लेंगे आप, ठीक है, पीपीसी चलाने से अमेज़ोन रोकेगा नहीं, अमेज़ोन का तो वहाँ बिजनेस बन रहा है। जब भी कोई पीपीसी चलाता है तो अमेज़ोन को पैसे दे रहा है, तो अमेज़ोन आपको मना नहीं करेगा कि आप पीपीसी नहीं चला सकते, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। तो लिस्टिंग का ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो रैंकिंग के लिए आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
और जब आपने काम करना है रैंकिंग पे, तो लिस्टिंग वाला काम भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पीपीसी पे ख़ास तौर पर जब आप काम करेंगे तो आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी करवाना होगा। तो ये दो मॉड्यूल जो हैं इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये समझ लें इनका कॉम्बो बनता है और इनका आउटपुट एक ही है। ठीक है, कुछ लोग जो सिर्फ लिस्टिंग पे काम करेंगे उनके लिए रैंकिंग सीखनी ज़रूरी नहीं है या रैंकिंग पे काम करना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ लिस्टिंग पे ही काम कर रहे हैं, वो कंटेंट राइटर हैं। ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो आपके इमेजेस डिज़ाइन करके देंगे, आपको ईबीसी कंटेंट लिख के देंगे, आपको जो है वो आपकी लिस्टिंग लिख के देंगे, कंटेंट राइटिंग करके देंगे आपको। ठीक है, उनका काम जो है सिर्फ ये है कि आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और कीवर्ड जो हैं वो रेपिटिशन ना हो और ये जो भी स्ट्रक्चर है उसका उसके मुताबिक बनाया जाए। उनको रैंकिंग से गर्ज नहीं है, लेकिन रैंकिंग वाले बंदे को लिस्टिंग से गर्ज है। रैंकिंग जो कर रहा होगा, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है पीपीसी का ही कि उसको रैंकिंग करवानी है, तो उस केस में आपको लिस्टिंग देखनी पड़ेगी उसकी। अगर लिस्टिंग उसकी ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो पहला आपका काम ये है कि उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करवाएं। तो उसके लिए अगर आप खुद करते हैं काम, अगर आपने काम पकड़ा सिर्फ रैंकिंग का, क्लाइंट ने आपको रैंकिंग का काम दिया है, तो लिस्टिंग आपने ऑप्टिमाइज़ करवानी है। फिर तो उसको आउटसोर्स करें या किसी से करवाएं, क्लाइंट पैसे देगा उसके। ठीक है, उसको बताएं कि आपकी लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, पहले हमें उनको फिक्स करना है। जब वो फिक्स होंगे तब जाके हम पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो जब आएगा भी आपके पास तब जब वो पीपीसी चला रहा होगा, लेकिन पीपीसी पे उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, फिर वो कहेगा यार किसी एक्सपर्ट से मैं जो है वो काम करवा लूँ। तो एक्सपर्ट जो है वो देखेगा कि लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो पहले आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करवाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने आज ये करना है कि कुछ लिस्टिंग्स जो हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, जिनमें ईबीसी कंटेंट वाली भी हों और ईबीसी के बगैर भी हों। ईबीसी के बारे में मैंने बता दिया कि ईबीसी जब होगा उसके इमेजेस में एक वीडियो पड़ी होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन इस तरह की होगी, इसको हम ईबीसी कंटेंट बोलते हैं। ये ईबीसी है। जो ईबीसी के बगैर है उसमें इमेजेस सिर्फ होंगे और उनमें कोई वीडियो नहीं होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन भी सिंपल जो है रिटन फॉर्म में होगी।